स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 9 अभ्यास का नाम है उपसंयोजन यौगिक का यह पहला भाग है। मतलब आज जो है अभ्यास 9 को शुरू किया जा रहा है। तो एक एक हेडिंग को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस हेडिंग को पहले नोट कर लीजिए। उपसंयोजक रसायन। उपसंयोजक रसायन किसे कहते हैं और उपसंयोजक रसायन के खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो यहाँ पे लिख लेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा। मतलब ये जो हम लोग कौन से विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजक यौगिकों के बारे में अध्ययन तथा उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत सहसंयोजक रसायन कहते हैं। कितना आसान है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किनका अध्ययन करना है? उपसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, या उपसंयोजकों का जो यौगिक है उनका उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत उपसंयोजक रसायन कहते हैं। कितना आसान है। तो इसे 2 बार जो है आप सभी विद्यार्थी जब पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो पहले इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए और इसे 2 बार जरूर पढ़िएगा। आपको क्या हो जाएगा? उपसंयोजक रसायन की जो है परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब इनका खोज करने वाले कौन है? तो अल्फ्रेड कौन है? वर्नर ने उपसंयोजक रसायन के जनक माने जाते हैं। तो इनका भी नाम थोड़ा अपने कॉपी में लिख लीजिए। अभी आगे चल के इनका जो है हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे तो सिद्धांत के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि उपसंयोजक रसायन किसे कहा जाता है। तो किसके यौगिक का अध्ययन करना है? उपसंयोजक यौगिकों का जो अध्ययन किया जाएगा उसी को उपसंयोजक रसायन कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लवण। लवण किसे कहते हैं और लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर जो है एक लाइन का आपका परिभाषा है, बहुत आसान है। इसको कहेंगे अम्लीय तथा क्षारकीय मूलकों से बने यौगिकों को लवण कहते हैं। कितना आसान है। अम्लीय और क्षारकीय। अम्लीय क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्लीय कहा जाता है, और वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा होता है या कड़वा होता है उसे क्या कहा जाता है? क्षारीय कहा जाता है। तो अम्लीय को क्षारीय को जब मिलाया करके जो यौगिक बनता है उसको क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। तो लिख लेंगे अम्लीय तथा क्षारकीय मूलकों से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे लवण के प्रकार। लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो अब यहाँ लिख लेंगे लवण के जो प्रकार हैं। तो लिखेंगे लवण जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं? निम्न मतलब 1-2 करके आपको बताया जाएगा। तो 1-2 करके यहाँ नोट करते चलिएगा और सबका नाम जो है याद कर लीजिएगा। तो पहला जो है याद रखेंगे, पहला जो लवण का नाम है सामान्य लवण है। क्या नाम है? सामान्य लवण। सामान्य लवण। तो पहला का नाम याद हो गया होगा, सामान्य लवण होता है। दूसरा का नाम है क्षारीय। क्षारीय लवण होता है। पहला जो है सामान्य लवण होता है, दूसरा क्या होता है? क्षारीय लवण होता है, तीसरा क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय लवण होता है। अम्लीय। और चौथा जो होता है मिश्रित होता है। क्या होता है? मिश्रित जो है लवण होता है। तो समझ में आ रहा होगा। और यहाँ जो लिख लेंगे पांचवा जो है, पांचवा जो क्या है? तो पांचवा का नाम क्या है और छठवां का क्या नाम है? तो पांचवा का नाम है द्विक लवण है। क्या लवण है? द्विक लवण। और सातवां का नाम है, छठवां का नाम जो है, सातवां का नाम हो जाएगा, छठवां का नाम याद रखिएगा, छठवां का नाम हो जाएगा संकर लवण। संकर लवण। तो टोटल हमको जो है लवण कितने प्रकार को समझ लिए? 6 प्रकार का। सामान्य लवण,
क्षारी लवण, अम्लीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण। तो इतना जो है आपको छहों का नाम आप लोग सभी विद्यार्थी नाम पहले नोट कर लीजिए। तो छहों में से जो है दो जो है आईएमपी है, बस दो हमको याद रखना है। कौन कौन? द्विक और संकर, यही दोनों हमको पढ़ना है। तो द्विक लवण क्या होता है और संकर लवण क्या होता है, अब इनके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, द्विक लवण। द्विक लवण हमको पढ़ना है और संकर लवण पढ़ना है। शेष लवण को तैयार नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इंटर में जो है बस दो ही लवण की परिभाषा को याद रखना है। तो अब इसका जो उत्तर होगा वह लवण होता है जो ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को नहीं खोता है, परंतु जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को क्या कर देता है? खो देता है। इस प्रकार के लवण को क्या कहा जाता है? द्विक लवण कहा जाता है। तो लिख लेंगे इसकी परिभाषा, वह लवण जो ठोस अवस्था, वह लवण जो ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को नहीं खोता है, अस्तित्व को नहीं खोता है, परंतु जलीय में, याद रखें, परंतु जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को खो देता है। अस्तित्व को क्या करता है? को खो देता है। इसे दो बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा याद हो जाएगा कि इसका परिभाषा कितना आसान है। वह लवण जो ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को क्या करता है? नहीं खोता है, परंतु जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को क्या कर देता है? खो देता है। इस प्रकार के लवण को द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण कहते हैं। कितना आसान है। अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे, उदाहरण क्या है? जैसे पोटास एलम, मतलब इसको फिटकरी बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जैसे क्या हो जाएगा? तो जैसे हो जाएगा पोटास एलम। इसको फिटकरी भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो K2SO4 होता है, और यहाँ लिखेंगे Al2 कोष्टक में SO4 का होता है इंटू 24, मतलब 24H2O। तो ये किसका सूत्र है? तो फिटकरी का सूत्र है। इसे पोटास एलम भी कहा जाता है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। और ये किस में आता है? तो ये द्विक लवण में आता है, क्योंकि ये अपने ठोस अवस्था में अपने क्या करता है? अस्तित्व को क्या कर देता है? खो देता है, परंतु जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को खोता नहीं है। तो समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संकर लवण। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका भी परिभाषा याद हो जाएगा। तो अब यह होगा वे लवण जो अपनी पहचान को ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था में नहीं खोते हैं। मतलब ठोस अवस्था में भी और क्या है? विलयन अवस्था में भी नहीं खोते हैं। ऐसे लवण को क्या कहा जाएगा? संकर लवण कहा जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे वे लवण जो अपनी पहचान को ठोस अवस्था
तथा विलयन ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था में नहीं खोते हैं, नहीं क्या होते हैं, खोते हैं। इस प्रकार के लवण को संकर लवण कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। कितना आसान है, 2 बार पढ़िएगा, इसको भी परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो वे लवण जो अपनी पहचान को ठोस अवस्था, मतलब ठोस अवस्था में भी तथा विलयन अवस्था में नहीं खोते हैं, तो इस प्रकार के लवण को क्या कहा जाएगा, संकर लवण कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, जैसे क्या है, तो यहाँ लिखेंगे K3 होता है, K3 कोष्टक में लिखेंगे Fe कोष्टक में Cn और यहाँ जो है 6 है। तो यह जो है क्या है, संकर लवण का जो है उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट IMP। अब जो है लिगैंड, ये कई साल के परीक्षा में आता है लिगैंड। तो लिगैंड से आप क्या समझते हैं और लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, अब इनके बारे में जो है समझेंगे। बहुत आसान है। परमाणु या परमाणुओं का जो वह समूह होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ जो है उप सहसंयोजक बंध बना दे, उसी को जो है लिगैंड कहा जाता है। तो इसे परिभाषा को पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए। परमाणु या क्या लिखेंगे, परमाणुओं का वह समूह, का लिखेंगे वह समूह जो केंद्रीय, जो क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ क्या बना ले, उप सहसंयोजक बंध बना ले, उप सहसंयोजक बंध बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लिगैंड कहते हैं। कितना आसान है, बस इसको 2 बार पढ़िएगा। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु, अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है अभी बताया जाएगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाता है, उसे क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे जैसे, अब जैसे में क्या लिखेंगे, तो यहाँ जैसे लिखेंगे, जैसे Fe और ये क्या है, Cn है और यहाँ 6 है, पावर जो है 3 है। तो अब यहाँ 3 के ऊपर जो है माइनस दिया गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखेंगे Fe यहाँ पे है, तो यहाँ पहले सबसे पहले जो है Fe यहाँ लिख देंगे और यहाँ Cn कितना है, तो 6 है। तो 6 है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ लिख लेंगे 5 और यह हो जाएगा क्या, 6। मतलब Cn कितना है, 6 है। तो अब यहाँ लिख लेंगे Cn, यहाँ पे Cn 1, Cn 2, Cn 3, Cn 4, Cn 5 और Cn जो है 6।
क्योंकि एफ आई 1 था तो 1 लिख लेंगे, सी एन 6 है तो 6 बना लेंगे। और ये जो है या और इसके पावर क्या है, 3 को जो है 3 जो है ऋणात्मक है, तो ये कोष्टक बंद कर ऐसे बंद कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 के ऊपर माइनस कर लेंगे। तो यह क्या बना, तो लिगैंड बना। लिगैंड बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। पहले एफ आई लिखेंगे यहाँ पर और सी एन 6 है तो 6 बार लिख देंगे और 3 माइनस है तो 3 के ऊपर क्या है, माइनस लिख लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिगैंड के प्रकार। तो लिगैंड का प्रकार जो है, कितने प्रकार के लिगैंड होते हैं, तो यह जो है लिगैंड मतलब जो है निम्न है प्रकार हैं। जैसे एक दंती लिगैंड है, द्विदंती लिगैंड है, बहुदंती है, किलेंट लिगैंड है, उभय दंती लिगैंड है। तो जो है यह लिगैंड के प्रकार जो है कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।